हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है कि हमारा जो जो हिंदी है, इंटर क्लास की हिंदी है, जो 12th क्लास की हिंदी है, उसमें एक 5 नंबर में पोर्शन आता है जो होता है खंड काव्य का। खंड काव्य का होता है, उसमें खंड काव्य पूछा होता है और आपको हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। जैसे अगर बात करें त्यागपति की, तो आज मैं त्यागपति के उसके बारे में बताने वाला हूँ। त्यागपति किस किस जिले में आता है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो आगरा है, आगरा में त्यागपति खंड काव्य आता है। बरेली में आता है, गोरखपुर में आता है, गाजीपुर में आता है, सुल्तानपुर में आता है, जलौन में आता है, सॉरी, लखीमपुर खीरी में आता है, गोंडा में आता है, शाहपुर में आता है और बाराबंकी में आता है। यानी इतने आपको जिले दिख रहे हैं, इन सभी में कौन सा खंड का आता है? त्यागपति आता है। ठीक है, तो आज हम भाई त्यागपति के जो हर्षवर्धन है, जो मुख्य नायक है, उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, उनका चरित्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनका क्या पढ़ेंगे? उनका चरित्र पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 100% 5 नंबर तो पक्के ही है। ये 5 नंबर आने ही आने हैं, ऐसा समझो। ये अगर आपने कर लिए, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके कम से कम 5 नंबर, ये 5 नंबर आता है, 5 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्षवर्धन चरित्र के बारे में। ये वीडियो जल्दी जल्दी करनी है क्योंकि आपके कल सॉरी 18 तारीख को आपका एग्जाम है, तो आपके लिए 18 तारीख जल्दी से तैयारी करनी होगी। देखो, सबसे पहले हर्षवर्धन का जो जन्म था, जन्म का कहाँ हुआ था? देखो, इनका जन्म कब हुआ था? सम्राट हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के भारत के महान शासक थे। कौन से 7वीं शताब्दी के भारत के महान शासक थे? वे न केवल एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि एक आदर्श मानव भी थे, विद्वान भी थे, लेखक भी थे और जनकल्याणकारी शासक थे। कैसे जनकल्याणकारी शासक थे? उनके व्यक्तित्व में अनेक गुण समाये थे। उनके व्यक्तित्व की बात करें, उनके व्यक्तित्व में, उनके पूरे व्यक्तित्व जीवन में बहुत ही अनेक गुण, बहुत सारे गुण समाये थे और अच्छे अच्छे गुण समाये थे। ऐसा नहीं कि खराब, बहुत अच्छे गुण समाये थे, क्योंकि मानव, एक आदर्श मानव थे, जन कल्याणकारी थे, लेखक भी थे, बहुत अच्छे अच्छे उनके गुण। अब बात करते हैं इनकी न्यायप्रिय, बात करते हैं इनका पहला गुण समझ रहे। पहले हेडिंग डालेंगे, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक। न्यायप्रिय धर्मनिष्ठ शासक हम लिखेंगे हर्षवर्धन न्याय को। जो हर्षवर्धन जी थे, वो क्या करते थे? न्याय को सर्वोपरि मानते थे। क्या? सबसे ऊपर मानते थे। ठीक है, वे बिना किसी के पक्षपात के न्याय करते थे और प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे। और ऐसा रहा भाई, जो प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, तो वो कितना महान शासक होता आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे, देखें, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे। इससे ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे। ठीक है, और सभी धर्मों का समान आदर करते थे। तो इनकी एक खास थी, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। इसके साथ साथ ही अनेक धर्मों का और सभी धर्मों का क्या करते थे? सभी धर्मों का आदर करते थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। दयालु और परोपकारी। अगर बात करें दयालु और परोपकारी की, तो इनके अंदर दयालु की बात करें, हर्षवर्धन अत्यंत दयालु थे। कैसे? अत्यंत दयालु थे और करुणा में शासक थे। कैसे? अत्यंत दयालु थे और कहते करुणा में शासक थे। वे निर्धनों, असहायों और रोगियों की क्या करते? सहायता करते थे। वे क्या करते? सहायता करते थे, निर्धनों की, असहायों की और रोगियों की सहायता करते थे। उनके शासन में दान धर्म को विशेष महत्व दिया जाता था। क्या? विशेष महत्व? किस लिए? दान और धर्म के लिए बहुत ही महत्व दिया जाता था। कहा जाता है कि वे सारा धन दान कर देते थे। आपको बताओगे, हर 5 वर्ष जाते थे और अपने जितना सारा धन था, वो धन के लिए, अपने सारे धन के लिए दान करते थे। ठीक है, इसमें देख, अब ये दयालु और परोपकारी में इतना लिखना होगा। ठीक है, आप ये क्या करें ना, मैं भी आपके लिए सभी के स्क्रीनशॉट दिला दूंगा एक बार में। तो अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले। पहले सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करना। देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से तैयार कर लें, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट लेना, बिल्कुल साफ कर दूंगा। इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रुको, साफ कर दूं मैं भी, एक मिनट थोड़ा सा वेट करना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, दयालु और परोपकारी के बाद अब करते हैं आगे। हम क्या आगे, देखो आगे लिखा हुआ है, वे प्रजा बात्सल, यानी प्रजा बात्सल शासक थे। क्या शासक थे? वो प्रजा बात्सल शासक थे, यानी कि वे अपनी प्रजा को पुत्रवत इसमें करते थे। यानी प्रजा बात्सल मतलब अपने बच्चों की तरह प्रजा की देखरेख करते थे। यानी वे अपनी प्रजा को पुत्रवत इसमें, मतलब अपने बेटे की, यानी पुत्र के समान क्या इसमें करते थे। जन कल्याण उनके शासन का मुख्य उद्देश्य था। क्या? उनके शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जन कल्याण। ठीक है, उनके शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जन कल्याण था। ठीक है, और सड़कें, धर्मशालाएं, विद्यालय और अस्पताल, क्या क्या? सड़कें, धर्मशाला, विद्यालय और अस्पताल बनवाकर उन्होंने प्रजा की
बहुत भलाई की, क्या की, बहुत भलाई की थी उन्होंने। उन्होंने क्या सड़कें बनवाई, धर्मशाला बनवाई थी, विद्यालय बनवाए थे, अस्पताल बनवाकर उन्होंने प्रजा की बहुत ही क्या की, सहायता की थी, ठीक है, भलाई की थी। अब बात करते हैं आगे, इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लें, इसका स्क्रीन शॉट ले लें आप। इसका स्क्रीन शॉट ले लिया। अब आगे बढ़िए, आगे इसमें क्या है, आगे इसमें विद्वान और साहित्य प्रेमी, विद्वान और साहित्य प्रेमी की बात करें तो हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान थे। हर्षवर्धन जी थे, वो स्वयं एक विद्वान थे, ठीक। और उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। उन्होंने किस किस की, एक तो नागानंद और नागानंद और रत्नावली और क्या, एक प्रियदर्शिका, इन तीन नाटकों के अंदर क्या की, ये प्रसिद्ध नाटक है। और इनकी उन्होंने क्या की थी, उन्होंने रचना की थी। वे विद्वानों का, वे क्या, विद्वानों का बहुत ही आदर करते थे, विद्वानों को सम्मान करते थे, आदर करते थे, उनके संरक्षण दाता थे, ठीक है, उनकी रक्षा करते थे, विद्वानों की रक्षा करते थे, उनकी आदर करते थे, सम्मान करते थे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे इसमें लिखा हुआ है वीर और कुशल प्रशासक। क्या, वीर और कुशल प्रशासक, वीर और कुशल प्रशासक की बात करें, हर्षवर्धन जी एक वीर योद्धा थे, कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की है, उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की, सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित की थी उन्होंने। और उनका प्रशासन अनुशासन और व्यवस्था का उदाहरण था। उनका प्रशासन था, वो अनुशासन और व्यवस्था क्या था, उदाहरण था, यानी बहुत ही अच्छा उदाहरण था उनकी। उनका शासन व्यवस्था थी, वो उनकी अनुशासन और व्यवस्था की बहुत ही अच्छी उदाहरण थी, ठीक। अब बात करते हैं आगे इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे उपसंहार के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी चीज अगर हम किसी के बारे में लिख रहे हैं तो सबसे लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन तो जरूर लिखते हैं, यानी इसका उपसंहार जरूर लिखते हैं कि उसने पूरे जीवन में क्या किया, क्या ना किया, तो वो सब लिखने वाले हैं। देखो इस प्रकार इसमें देखते हैं, उस उपसंहार में क्या लिखेंगे, उपसंहार इस प्रकार हर्षवर्धन एक आदर्श शासक, दयालु मानव, विद्वान लेखक और प्रजा हितैषी राजा थे। यानी कैसे, आदर्श शासक थे, दयालु शासक थे और विद्वान लेखक थे और एक प्रजा हितैषी राजा थे, ठीक है। अब बात करते हैं उनका चरित्र भारतीय इतिहास में 16 अक्षरों में लिखा हुआ है। क्या, उनका जो चरित्र है भारत के इतिहास में बहुत ही 16 अक्षरों में लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ये था। और मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ पूरा दोबारा से, देखो यहाँ से हम देखो यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके बारे में लिखना होगा, हर्षवर्धन के बारे में लिखने में होगा कि 7वीं शताब्दी के बाहर राजा थे ये, ठीक है, बिना केवल शक्तिशाली राजा थे, एक बल्कि क्या थे, आदर्श मानव, विद्वान लेखक और जन कल्याणकारी थे, ठीक है, ये इतना लिखा होगा। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे तो उसमें 5 हेडिंग, एक तो डालेंगे क्या, न्यायप्रिय धार्मिक शासक, ठीक है। उसके बाद डालेंगे क्या, उसके बाद दूसरी डालेंगे दयालु और परोपकारी के बारे में। अगर इसमें क्या है, इसमें न्याय के बारे में बताना है, धर्मिष्ठ के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें क्या, दयालु रहे थे, परोपकारी सबकी रक्षा करते थे, ठीक है। तो विज्ञान धर्म को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बनाया था। बात करें प्रजा में प्रजा को अपने बच्चों की तरह, अपने पुत्र वत स्नेह करते थे और प्रजा के लिए बहुत सारे उन्होंने बहुत कुछ बना के दिए। बात करें धर्मशाला, सड़क, विद्यालय और अस्पताल, ये सब उन्होंने बनवाए थे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे विद्वान और साहित्य प्रेमी, ये खुद एक विद्वान थे, उन्होंने नागानंद, रत्नावली और ये क्या, प्रियदर्शिका, इन सभी क्या थी, इन्होंने इनकी रचना की थी, नाटक थे प्रसिद्ध और विद्वानों को सम्मान करते थे, ठीक। अब बात करें आगे वीर और कुशल शासक, आपको बताओ ये बहुत ही वीर शासक थे, बहुत ही अच्छे योद्धा थे, ठीक है, और कुशल शासक थे। इनके शासन और अनुशासन का बहुत उदाहरण दिया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं आगे इसमें क्या, आगे उपसंहार में सभी के बारे में जो भी होता है सबके बारे में लिखे। हर्षवर्धन ऐसे लिखे यहाँ पे, हर्षवर्धन एक, बात करें हर्षवर्धन एक शासक, एक आदर्श शासक थे, दयालु मानव थे, ठीक है, दयालु मानव थे, विद्वान थे, लेखक और राजा थे, इनके बारे में सब लिखना होता है। बस इसी प्रकार से थोड़ा सा ये था। और आपके बाद सब याद दिला दूं कि ये किस उसमें आता है, किस किस जिले में आता है। देखो ये सारे जिले हैं, आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, गाजीपुर है, सुल्तानपुर, जालौन है, लखीमपुर खीरी है, गोंडा, सहरसा, शाहजहांपुर है, बाराबंकी, इतने सभी जिले हैं। इन जिले में से अगर आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं और आपका साल इंटर है, आप इस हर्षवर्धन के चरित्र के लिए अच्छे से पढ़ के 5 नंबर आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।